देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ओआरसी में देखे जन्माष्टमी पर्व का अनोखा नजारा। मीरा की भक्ति की पहचान, राधा के प्रेम का नाम, अलबेला अनोखा घनश्याम। कृष्ण मतलब ही मन को लुभाने वाला सौंदर्य शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का। मनोहर छवि, सर पर मोर मुकुट और अपनी मुरली की धुन से सभी को मंत्रमुग्ध करने वाले 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के पावन पर्व पर गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में अद्भुत नजारा देखने को मिला, जिसमें सभी बीके सदस्य कृष्ण की राधा बन आध्यात्मिक रंग में डूबे और रास लीला पर नृत्य करते दिखाई दिए। इस उत्सव में ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, सिरी फोर्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजय और बीके मधु, तो वहीं मुख्यालय माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज की उपस्थिति में केक कटिंग की गई। अंत में सभी भाई बहनों को ईश्वरीय प्रसाद दिया गया। हाथ में हाथ मिलाने का मतलब ये स्नेह की निशानी है, संस्कार मिलन की निशानी है। तो तुम बच्चों को भी अपने संस्कार मिला के और सभी को एक दूसरे से प्रेम प्यार से आपस में चलना है। तो भारत की जो शेप है, भारत की आकृति, वो पीपल के पत्ते की तरह दिखाई देगी यदि ऊपर से देखा जाए। उस पे श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस का जन्म होगा, इसलिए ये मान्यता चली आ रही। तो आज जन्माष्टमी है, खुशी का दिन है। देश भर में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्रों पर दिखी जन्माष्टमी की धूम। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में भी जन्माष्टमी का रहस्य स्पष्ट करने के लिए नृत्य नाटिका और सुंदर प्रस्तुतियों द्वारा यह बताया गया कि श्री कृष्ण सतयुग के पहले प्रिंस हैं और वही भविष्य में बड़े होकर विश्व महाराजन श्री नारायण बनते हैं। प्रभारी बीके सोम और कुर्ला कैंप रोड प्रभारी बीके पुष्पा ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण थे, उन्हीं की तरह अपने अंदर दैवी कलाओं को धारण करने की बात कही। जब मुझे स्वयं के अंदर, अपने अंदर दैवी चलन से, दैवी संस्कारों से वो दिव्यता दिखेगी, तो मुझे ये दैवी संस्कार वाली दुनिया भी दिखेगी। करनाल के सेक्टर 7 में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर साक्षात देवी देवताओं जैसे सुशोभित बीके सदस्यों को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। ब्राह्मणों की सभा को प्रभारी बीके प्रेम और बीके शिखा ने संबोधित करते हुए कहा कि इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के अंदर जो मूल्य और विशेषताओं को अपने जीवन में उतार कर अंदर छिपे शत्रुओं का नाश कर इस पर्व को सार्थक करें। श्री कृष्ण जयंती आज के युग में सिर्फ मना लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए महान कर्मों के बारे में गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। उनकी बाल लीलाओं तथा प्रत्येक कर्मों की आध्यात्मिक व्याख्या मनुष्य के लिए संदेश है। इसी संदेश को लेकर ओडिशा के ब्रह्मपुर में भी बीके मंजू के निर्देशन में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बीके सदस्यों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। भारत और अनेक खंड होने के कारण से ये पर्व भारत का बन करके रह गया है, लेकिन देखा जाए ये पर्व सिर्फ भारत का नहीं, संपूर्ण विश्व का है। इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के अंदर जो मूल्य और विशेषताएं हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तथा अपने अंदर छिपे शत्रुओं का नाश करें, तभी श्री कृष्ण जयंती का पर्व सार्थक हो सकेगा। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भी इस आध्यात्मिक पर्व पर तमलुक सब जोन प्रभारी बीके अल्पना और बीके मानसी की उपस्थिति में कृष्ण लीलाओं से भरी रास और बच्चों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुतियां दी गईं। देखिए उसकी एक मनमोहक झलक। अगली खबर रशिया के मॉस्को से है। रूसी संघ के संस्कृति विभाग और मॉस्को सरकार द्वारा समर्थित इंडिया डे नामक भव्य कार्यक्रम का आगाज हुआ। मनोज कोटवानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भारतीय सांस्कृतिक केंद्र और ब्रह्मा कुमारीज ने भी द ड्रीम आइलैंड मॉडर्न पार्क में आयोजित इस भव्य आयोजन में सहभागिता कर भारत की 75वीं आजादी का जश्न मनाया। इस ग्रैंड इवेंट के शुभारंभ पर रशिया में भारत के राजदूत पवन कपूर, मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा और अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में पौधारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस इवेंट में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भी राजयोग मेडिटेशन, 7 डेज कोर्स,
वर्चुस्कोप और रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट करने वाले मुख्य स्टॉल्स लगाए गए, जिसका पवन कपूर ने अवलोकन किया और संस्था के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर बीके सुधा ने पवन कपूर को रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। इस इवेंट में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत कर ब्रह्मा कुमारीज के स्टॉल्स का अवलोकन किया। Some of you may have also seen that on the way in, I stopped by at the stall of the Brahma Kumaris with Sister Sudha and her team, and she tied me a Rakhi, which is a very special bond on today, the day of Raksha Bandhan. This is meant to signify when brothers are supposed to show that they are there to protect their sisters. And so this is also a very special occasion, and I'm very glad that they are here with us today. पंजाब के अमृतसर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत गोल्डन गैलेक्सी पैलेस में देश की शान तिरंगा फहराकर देशभक्ति की जुनून को जागृत किया गया। इस अवसर पर इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी की उपस्थिति में कई बीके भाई बहनों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश में सुख, शांति, चैनो अमन का माहौल बना रहे, इसी संकल्प के साथ स्वतंत्रता दिवस पर बुरी आदतों और बुराइयों से स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा की। आगे आप तस्वीरें देख रहे हैं पंजाब के कपूरथला की, जहां कैदियों को मन की बुराइयों से आजाद किया गया। जी हां, स्थानीय सेवा केंद्र से कैदी भाई बहनों के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट इकबाल सिंह धलीवाल, एडिशनल सुपरिटेंडेंट हेमंत शर्मा, आदर्शपाल सिंह को भी परमात्मा का परिचय दिया गया। लगभग 1000 कैदी भाई बहनों को बीके लक्ष्मी ने मार्गदर्शित किया और स्वयं में परिवर्तन लाने का दृढ़ संकल्प भी कराया। ऐसे ही अमृतसर के केंद्रीय जेल में भी कैदी भाइयों के जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया गया। आगे यह समझाया गया कि हम सभी परमपिता परमात्मा की संतान हैं। अगर हम हिम्मत रखकर अपने आप को बदलने का दृढ़ संकल्प रखेंगे तो इन विकारों की जंजीरों से छूटने में परमात्मा भी हमारी मदद करेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यूनिट 247 BN त्रिशुंडी अमेठी के जवानों को राजयोग मेडिटेशन का महत्व समझाने के लिए स्थानीय सेवा केंद्र से ब्रह्मा कुमारी बहनों को विशेष आमंत्रित किया गया। बीके दुर्गा ने CRPF के सभी जवानों को राजयोग मेडिटेशन के आधार एवं विधि स्पष्ट की, तो वहीं डॉक्टर हरेंद्र गुप्ता ने CRPF के जवानों को फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस का होना जरूरी बताया। इस कार्यक्रम में डिप्टी कमांडेंट हिमकांत दीक्षित भी मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।